बिहार में कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर की धमक एक बार फिर जोरदार तरीके से सुनाई दे रही। अपने एक नेता की पिटाई के मामले में एक्शन नहीं होने पर राजभर ने थाने पर प्रदर्शन करने का ऐलान करते हुए अधिकारियों को पुलिस वालों पर कार्यवाही करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया। पहले तो अधिकारी किसी अल्टीमेटम से इनकार करते रहे। जब मीडिया में राजभर का अल्टीमेटम वायरल हुआ तो बिना देरी किए हुए दरोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस फिलहाल दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर कार्यवाही कर रही है। बता दें कि सुबह सपा के बांसडीह विस क्षेत्र के प्रभारी उमापति राजभर मंगलवार को बांसडीह तहसील गए थे। वहां एसडीएम के स्टेनो ने उनके पैर पर कार चढ़ा दी थी। इसको लेकर विवाद हुआ। उस समय तो आसपास मौजूद लोगों ने सल्टा दिया। आरोप है कि स्टेनो ने कोतवाली में फोन कर दिया। इसके बाद वहां पहुंचे एसआई रंजीत विश्वकर्मा और सिपाही शैलेश वहां पहुंचे और सुबह सपा नेता को तहसील पकड़कर कोतवाली ले गए। एक कमरे में बंद कर कोतवाल संजय सिंह की मौजूदगी में उनके पट्टे से पिटाई कर दी। इस दौरान उनके कंधे पर रखा पीला गमछा भी पुलिस ने छीनकर जमीन पर फेंक दिया। इसकी जानकारी सुबह सपा नेता ने पार्टी नेताओं को दी तो पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्याप्त हो गया। पार्टी के शीर्ष नेता उनके समर्थन में आए। राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि पुलिस वालों के खिलाफ बुधवार की शाम कार्यवाही नहीं हुई तो खुद ओपी राजभर शुक्रवार को थाने का घेराव और प्रदर्शन करेंगे। मामले को तूल पकड़ता देख एसपी ओम प्रकाश सिंह ने आरोपी दरोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। बता दें कि सीओ बांसडीह प्रभात कुमार ने बताया कि मामले में उमापति राजभर और एसडीएम के स्टेनो की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सम्राट टीवी न्यूज। अब आजमी जी की हम कहा कहीं वो अपने बिरादरी के विषय में सोचते हैं तो अच्छा रहा। आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस को लोगों ने वोट दिलाया, अब्दुल्ला बुखारी ने वोट दिलाया, सपा को आजम खां जी ने वोट दिलाया, बसपा को नसीमुद्दीन ने और दिलाया और सपा को अबू आजमी ने दिलाया। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, उन लोगों ने दिलाया और दिलाने का नतीजा 38% नौकरियों में थे, आज 1% नहीं रह गए। ये स्थिति है। उनको अपनी कौम के विषय में सोचना चाहिए। आपने कहा हम वहीं थे, आज उठा के देखिए। अभी मंच से बोला हूँ 27% आरक्षण, किसी की हिम्मत नहीं है समाजवादी पार्टी की जबान खुल जाए। शिक्षक घोटाला के भारतीय समाज पार्टी के द्वारा एक जनसभा का कार्यक्रम हम लोग जिले में विधानसभा में करते हैं। उसके पीछे मंशा है कि जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तो बन गई, लेकिन गरीबों को अभी पता नहीं है। 5 लाख गरीबों के रोजगार के लिए कानून तो बन गया, इनको पता ही नहीं है। आयुष्मान कार्ड के लिए कानून तो बन रहा है, बहुत से लोग परेशान हैं। जो हम लोगों के पंचायत सहायक हैं, पंचायत सचिवालय बना है, जो लोग जाते थे जनसेवा केंद्रों पर, अब वो सुविधा हम उनको गांव में ही देने जा रहे हैं। हम सारी सुविधा, चाहे ऑनलाइन जितने भी फॉर्म भरने हैं वही भरवाएंगे। उसके साथ साथ खसरा खतौनी की नकल उनको वही मिलेगी, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र उनको वही मिलेगा। उनको बिजली का बिल भी जो लोग जमा करना वही जमा करेंगे। सारी योजनाएं जो हैं वही हैं। और इसकी जानकारी जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा के सवाल पे हो, आवास के सवाल पे हो, शौचालय के सवाल पे हो, चाहे रोजगार के सवाल पे हो, सारी योजनाओं की जानकारी हम गांव में देने की तैयारी में हैं। उसके साथ साथ हम लोग खुद चौपाल जैसे सभा करके जनता को इस बात को बताते हैं कि आप इन योजनाओं का लाभ लेने की तैयारी करो। सर, ब्लॉक स्तर के अधिकारी योजनाएं तो देते हैं, लेकिन जब 5 लाख वाली योजना बैंक में पहुंचती है तो बैंक जो मैनेजर हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते और जो योजना जिसको दी जाती है उसको लाभ नहीं मिल पाता। देखिए, कल क्या होता था और आज क्या हो रहा है, दोनों में अंतर करिए। अगर कभी रेलवे स्टेशन के जंक्शन पर बैठे होंगे तो चूहा मिलते रहे, आज चूहे गायब हो गए, है ना। कल तक आप महसूस करते होंगे कि हम सब लोग 30 साल पहले सुबह सो के उठते थे। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जब एक बयान दिया था कि महाकुंभ में पाप धोने लोग जा रहे हैं, कहा था ना, इस बात से सहमत है ना।
अब फिर वो क्या करने गए थे? और 11 डुबकी लगाए। जरा पूछिएगा उनके उनके लोगों से कि जो बयान उन्होंने दिया था उस बयान के बाद वहां गए 11 डुबकी क्यों लगाए? इस पे जरा जो पूछिएगा। देखिए वो आस्था का केंद्र है और लंबे समय से आज नहीं हजारों साल से वो परंपरा है। हर 6 साल पे अर्धकुंभ और 12 साल पे महाकुंभ लगता है। तो चाहे किसी की सरकार रहे उसको लगाना है। तो हमारी सरकार है, हम लगा रहे हैं, तब पीड़ा तो उनके कहें कि हाँ उनकर सरकार रहे तो वो लगौला, हम तो नहीं कुछ कह गई ली। अब चिंता ये बात कहो कि जहां लगभग 66,000 करोड़ लोग आकर के एक जगह, जाति व्यवस्था खत्म, उसी घाट पर चमार भी स्नान किया, ब्राह्मण भी किया, यादव भी किया, पटेल भी किया, मुसलमान भी किया, कश्यप भी किया, बिंद के सारी जाति के लोग उस आस्था के साथ एकत्र होकर के लोगों ने स्नान किया। कहीं कोई चू नहीं हुआ, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। उतने बड़े आयोजन में इतने बड़े, और अमेरिका जितनी आबादी है उतने लोग अकेले चाप के आए गए सब लोग। और इतने बड़े आयोजन में हमारे पुलिस प्रशासन के लोगों ने खाली हाथ जोड़ करके माइक से अनाउंस करके शिष्टाचार प्रस्तुत करके कहीं लाठी तक नहीं भाजा। बधाई के पात्र हैं। तो भारतीय समाज पार्टी ने फैसला किया है, भारतीय समाज पार्टी ने आगाह कर दिया बांसडी के दरोगा को और बलिया के एसपी कप्तान साहब को, बलिया के डीएम साहब को, कि हमारे कार्यकर्ता हमारे सम्मान है। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा तो बलिया के बांसडी छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको बैठाए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने निर्णय लिया है कि आज शाम तक अगर बलिया के बांसडी के कोतवाल दरोगा जी अगर सस्पेंड, सिपाही जी सस्पेंड, स्टोनो सस्पेंड नहीं होते हैं तो 7 तारीख को बलिया की बांसडी थाने का घेराव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। और यह हमारे सम्मान की बात है, हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात है। बलिया में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं, हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते हैं, सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनके आंखें अगर नहीं काम कर रही हैं, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। हो रही सर, आपकी सरकार में ही अगर आपके कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं हो रहा है तो क्या ऐसे सरकार के साथ आप कितना दिन चलेंगे? क्या अगर नहीं रुका इस तरह का तो क्या रास्ता अलग होगा? देखिए, हमारा लड़ाई यहाँ आर पार की होगी। कार्यकर्ताओं के लिए अलग होगा रास्ता। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगा साथ छोड़ेंगे तो लड़ाई आर पार की होगी। बीजेपी के हम उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया को ये संदेश दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के कप्तान साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के डीएम साहब को संदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, अगर अपने सोच को नहीं बदलेंगे तो उनके सोच को बदलने का काम ओम प्रकाश राजभर खुद करेंगे। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री तक संज्ञान में दे रहा हूं, आपके माध्यम से कप्तान साहब के संज्ञान में डाल रहा हूं, आपके माध्यम से डीएम साहब के संज्ञान में डाल रहा हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ने वाले नेता हैं। 2017 में हम सरकार में थे, लड़ रहे थे। सरकार से भी लड़ जाएंगे सर। गरीब के साथ अन्याय होगा तो लड़ेंगे। सरकार से भी लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। सरकार से बिल्कुल लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए सरकार से भी लड़ना होगा तो लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए मूल पूंजी है। हम कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो जिससे लड़ना होगा उससे लड़ा जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो साथ भी छोड़ेंगे। अब जरूरत पड़ेगा तो उस पर विचार करेंगे। जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। अगर कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं होगा तो आने वाले समय में डू और डाई का फैसला होगा। लड़ाई आर पार की होगी, बड़ा फैसला। या तो कार्यकर्ताओं के हक में होगी या तो सरकार उन अधिकारियों के हक में खड़ी होगी। कार्यकर्ता सरकार बनाता है। ये लोग
जो थाने में बैठ करके पंचायत कर रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों से वसूली कर रहे हैं।